ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 79वीं कक्षा है। समाधिपाद के 31 सूत्र पूरे किए। 30वें और 31वें सूत्र में विघ्न और उपविघ्नों की चर्चा की। अंतराय, बाधाएं। आप में से कई लोगों ने कहा कि इन अंतरायों को, इन विघ्नों को कैसे दूर करें। जब समस्या आती है तो उसका समाधान भी होता है। और ये भी याद रखना है सभी को, बिना समाधान के कोई भी समस्या नहीं हुआ करती है। यदि दुनिया में कहीं भी कोई भी समस्या होती है, उसका कोई ना कोई समाधान होता है। यह अलग बात है कि समाधान करने वाला सटीक समाधान ना कर पाए। जानकारी का अभाव या अविद्या का भाव या अनेक कारण हो सकते हैं, लोग समाधान नहीं कर पाते। दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं और उसको भाग्य मान करके या उसको जो भी बोल सकते हैं आप, बोल करके उसमें प्रवेश नहीं करते। उसका समाधान उचित, यथोचित, सटीक समाधान करने का मेहनत, पुरुषार्थ नहीं करते। पर सिद्धांत यह है, यदि समस्या है तो उसका समाधान अवश्य होता है। दुनिया में ऐसा कोई दोष नहीं है या समस्या नहीं है जिसको हम दूर नहीं कर सकते। हाँ, हम अपने मन मुताबिक अपनी इच्छा के अनुसार समाधान करना चाहें तो हो नहीं सकता। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आएगा। मान लीजिएगा शारीरिक कोई बहुत बड़ा रोग आ गया, कोई भी कैंसर हो सकता है या कोई भी ऐसा रोग आ जाए जो बहुत बड़ा, तो सब डॉक्टर लोग कहते हैं हमारे बस की बात नहीं। अब इसका क्या समाधान होगा? मैंने बोला ना अभी, कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता। तो आप समाधान का मतलब क्या समझते हैं? समाधान का मतलब ये समझते हैं कि अगर कैंसर है तो समाधान है जी, इसका मतलब कैंसर ठीक हो जाएगा, अर्थात कैंसर हट करके वो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। जो सब डॉक्टर लोग या सब लोग जिसको कहते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं, चाहे आप आयुर्वेद में जाओ, चाहे एलोपैथी में जाओ, चाहे यूनानी में जाओ, सब ने हाथ खड़ा कर दिया। इसका क्या समाधान है? बताइए, इसका क्या समाधान है? मैंने अनेक बार ये संकेत किया था कि जब आप कक्षा में जुड़ते हैं, जुड़ते ही अपना सारा प्रबंध करना है, माइक बंद करना आदि जो भी है, लेकिन व्यक्ति ध्यान नहीं देते। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ता है? उसके लिए ये करना पड़ता है, जब जैसा भी करता हूँ मैं। अच्छा, कर दिया है, उन्होंने सुना है इसलिए कर दिया जी। अगर वो नहीं सुनते तो मैं उनको हटा देता, ताकि एक बार जब दंड मिलता है ना, तो ऐसा दंड मिलना चाहिए व्यक्ति को जो हमेशा याद रहे जी। तो अब कोई ऐसा शारीरिक रोग आ गया है, उसका समाधान
ये है कि डॉक्टर लोगों ने भी हाथ खड़ा कर दिया किसी भी पेटी में, तो समाधान हर समस्या का समाधान होता है। तो इसका ये अर्थ मत समझाना, उल्टा चलता है ना आदमी। आप इन्होंने तो बोला है कि सबका समाधान होता है, अब रोग तो जा नहीं रहे, इसका समाधान बताओ कि रोग हटा दो तभी तो समाधान होगा। तो रोग को हटाना ही समाधान नहीं होता है, रोग रहते भी समाधान होता है। जब सभी ने हाथ खड़ा कर दिया है, अब वो जा नहीं सकता, लास्ट स्टेज में है, तो उसका समाधान है कि अपने आप को समझा लो, अपने आप को समझा लो। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो हो गए, अब भुगतूंगा। कोई तो कारण होगा ना, या तो मैं स्वयं कारण हूं उस रोग के पीछे, अथवा कोई और दूसरा कोई भी कारण हो सकता है। पर जब वो पूरा हट नहीं सकता, तो उसका समाधान ये है कि मैं उसको स्वीकार करके चलूं, ये इसका समाधान है। और जो है भोगूंगा। अगर मैं अपने कर्मों के कारण से आया है तो उसको भोगना ही है मेरे को, या दूसरे के कर्मों के कारण से आया तो भी स्वीकार करूंगा। अगर कोई अन्याय करता है मुझ पर, कोई भी, मान लीजिए कोई भी, रोड पे जा रहा हूं तो एक्सीडेंट कर दिया जी, मेरा हाथ पांव टूट गया, मरा तो नहीं, हाथ पांव टूट गया, अब क्या करूंगा मैं? कुछ नहीं कर सकता। वो तो एक्सीडेंट करके भाग गए, पता भी नहीं चला। अगर पता भी चल गया तो मैं क्या कर सकता? अब हो गए ना। नहीं जी, उसको दंड देना चाहिए, देने वाले देंगे, मैं नहीं दूंगा तो भगवान देगा। दंड तो मिलेगा उसको, या तो मैं दूं, या कोई दूसरे आदमी आप लोग दे दें, या भगवान दे, दंड तो मिलेगा उसको। अब मैं क्या करूंगा? योस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विष्मस्तम वो जम्भे दद्मः। मैं भगवान को सुपुर्द कर दूंगा। मैं तो एक सन्यासी, मैं भगवान को सुपुर्द कर दूंगा। आप कहते हो हम लोग गृहस्थी है, तो आप ठीक है, आप केस कर सकते, आप उससे लड़ सकते, उससे पैसा ले सकते, जो करना ले लेना, उसका यही तो समाधान है। या तो भुगतूंगा, ठीक है, अन्यायपूर्वक किसी ने मेरे को दुख दिया है तो उसका तो मेरे को कंपनसेशन मिल जाएगा भगवान की ओर से, क्योंकि मेरे ऊपर किसी ने अन्याय किया तो मेरी क्षतिपूर्ति तो भगवान करेगा, आप तो कर नहीं सकते। क्योंकि आप करेंगे? मेरा हाथ टूट गया, पांव टूट गया, अंधा हो गया, हाँ, और भी कुछ डैमेजेस हुए हैं, तो आप तो ठीक नहीं कर सकते, ना भगवान ठीक कर देगा, और वो टूटा फूटा ही चलूंगा मैं। अब जो हानि मेरी हुई, मैं समाधान कर रहा हूं, जो हानि मेरी हुई, तो मैं भगवान के भरोसे पे, भगवान इसका कुछ कर नहीं सकता, मेरे हाथ में नहीं, सामने वाले का, जो कुछ भी आपके हाथ में है मैं भुगतूंगा, दुख भोग लूंगा, उसका कंपनसेशन मेरे को भगवान की ओर से मिलेगा, सुनिश्चित है, क्योंकि वो न्यायकारी है। निश्चिंत रहूंगा, मैं आय तौबा नहीं मचाऊंगा, चिंताग्रस्त नहीं होऊंगा, टेंशन में, डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा, जैसा है वैसे चलाता रहूंगा। समाधान समझने का प्रयत्न करना। कोई भी समस्या आती है, कोई भी व्यवधान होता है जीवन में, कोई भी कष्ट आता है, कोई भी पीड़ा होती है, सबका समाधान होता है। आपको नहीं आता समाधान, मेरे से पूछ लेना, या मेरे जैसे बहुत लोग हैं उनसे पूछ लेना, पर समाधान मिलेगा। दुखी नहीं होना है। हिम्मत है तो चलो इस रास्ते पे, ऐसा नहीं है तो ज्यादा दुखी होना। इस रास्ते पे चलेंगे तो कम दुख होगा, याद रखना। इस रास्ते में चलेंगे, समाधान करते जाओगे तो दुख कम भोगोगे। और इस रास्ते में नहीं, बाप रे इतना ऐसे थोड़ा होता है, भगवान पर छोड़ेंगे तो ऐसे कैसे जीवन चलेगा जी? सब चलेगा। आपको कष्ट लगता है तो ठीक है, अपनी मर्जी से चलना, लेकिन उसमें ज्यादा दुख मिलेगा आपको। अब आपको चुनना है, इस मार्ग में चल करके कम दुखी होना है, या अपनी इच्छा से चल करके ज्यादा दुखी रहना है, यह आपको तय करना है। स्पष्ट हो रहा है जी आपको मेरी बातें? मैं विघ्न की बात कर रहा हूं, मैं अतिरिक्त बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रसंग से हट करके नहीं बात कर रहा हूं। जितने भी विघ्न हैं, या तो इन्हें गिने गिनाए, बस इतने विघ्न हैं कि हमारे जीवन में दुनिया भर के विघ्न हैं,
उन सब का ऐसा ही समाधान करना होता है। तो आइए समाधान करते हैं परमात्मा, और ऋषि लोग भी कर रहे हैं समाधान, क्योंकि ऋषि लोग भी अपनी ओर से समाधान नहीं करते हैं, वो वेद के अनुसार ही करेंगे। तो एक प्रकार से समाधान सब भगवान के हैं, हमारे अपने घर के तो है ही नहीं समाधान। मैं भी जो भी समाधान आपको बता रहा हूँ मेरा अपना नहीं है, ऋषियों की है, ये ऋषियों के समाधान है। और ऋषि लोग भी अपने घर से नहीं बताते, वो भी ईश्वर के समाधान है। तो ये कहना चाहते हैं 32वें सूत्र की भूमिका में महर्षि वेदव्यास कहते हैं, अथ एते विक्षेपाः समाधि प्रतिपक्षाः ताभ्याम एव अभ्यास वैराग्याभ्याम निरोधव्याः। कितनी अच्छी बात कही जा रही है कि अथ एते विक्षेपा, ये तो 9 और 4 13 विक्षेप है, 13 विघ्न हैं। 9 तो 30वें सूत्र में और 31वें सूत्र में 4, कुल मिलाकर के 13 विघ्न, बाधाएं, मुसीबतें। इनको विक्षेप भी शब्द से कहा, अंतराय शब्द से भी कहा, योग के मल के शब्द से कहा, बहुत सारे नाम दिए हैं। तो अथ एते विक्षेपा, ये जितने भी विक्षेप हैं, समाधि प्रतिपक्षा, ये समाधि को होने नहीं देते हैं, समाधि के विरोधी है। जहां सांप रहे वहां नेवला नहीं, जहां नेवला रहे वहां सांप नहीं। तो यदि ये विक्षेप रहेंगे तो समाधि नहीं, और समाधि है तो ये विक्षेप नहीं। तो ये विक्षेप समाधि के विरोधी हैं। फिर करे कैसे? तो कहते ताभ्यामेव अभ्यास वैराग्याभ्याम, जो पीछे अभ्यास और वैराग्य बताया है, उन अभ्यास और वैराग्य को अपना करके निरोधव्या, इनको समाप्त करना चाहिए। वैराग्य से व्याधि कैसे दूर होगा, आलस्य कैसे दूर होगा, ये जितने भी विघ्न बताइए वैराग्य से कैसे दूर होंगे? यही तो चमत्कार है। आप लोग चमत्कार की बातें बहुत सुनते हैं ना, चमत्कार हुआ है, तो यही तो चमत्कार है। वैराग्य से इन विक्षेपों को हटाओ, ये बताया जा रहा है। इसका मतलब वैराग्य से ये विक्षेप हटते हैं। समझने का प्रयत्न करना। ऋषियों के जो मंतव्य है वह ऐसे आंख मीच करके या उड़ते उड़ते या चलते फिरते अंधेरे में लठ घुमाते हुए नहीं बताई जा रही है। इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। ये जितने भी विक्षेप बताए हैं, इन सारे विक्षेपों को हटाने के लिए बोला जा रहा है ताभ्याम एवं अभ्यास वैराग्याभ्याम। उन्हीं अभ्यास और वैराग्य से निरोधव्या, रोकना है। वैराग्य समझते हैं आप लोग क्या होता है? वैराग्य में क्या होता है? विवेक होता है। विवेक क्या होता है? यथार्थता होती है। जब यथार्थता में आदमी रहता है तो व्याधि कोसों दूर रहती है। हम अयथार्थता में जीते हैं, इसलिए व्याधियां आती हैं। सिर दर्द हो रहा है जी, तो अब आपके सामने भी कई लोग वैद्य हैं। अगर सिर दर्द होगा तो सबसे पहले कहें पेट खराब होगा इनका। पेट ठीक कर लो। मुंह में छाले हो रहे हैं जी, पेट खराब होगा। और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं ज़्यादा लंबा नहीं जाता। तो कहने का अभिप्राय है, जब वैराग्य होता है तो विवेक होता है, विवेक होता है तो हम यथार्थता में जीते हैं, और यथार्थता में दोष नहीं करेंगे। और जब दोष नहीं होंगे तो ये विघ्न कैसे आएंगे जीवन में? जब यथार्थता में जीता है व्यक्ति तो आलस्य कैसे करेगा, प्रमाद कैसे करेगा, संशय में कैसे जाएगा? व्याधि भी नहीं आएगी, रोग भी नहीं आएगा। रोग आते हैं अवैराग्य में, अविवेक में रोग आते हैं। जितने भी विघ्न हैं, ये इन सारे विघ्नों के पीछे भयंकर अविद्या है हमारे जीवन में। इसलिए तो ये इतने सारे विघ्न हमारे जीवन में आते हैं। और ये विघ्न हटाना है तो यथार्थता में आना है।
यथार्थ में जीना है। हाँ जी, घुटनों में दर्द हो रहा है ना, थोड़ा वात वाली चीजें बंद कर दो। हाँ, कभी तो खा लो ना। मैं रोगी क्या बोलते हैं, हाँ जी आप आलू नहीं खाना, ये नहीं खा। अच्छा, बिल्कुल नहीं खाना, बिल्कुल नहीं, कभी कभी तो एक बार तो खा सकता हूँ ना। ये कभी एक बार खा सकता हूँ, ये क्यों पूछते हो आप? जब बताने वाले ये बता रहे हैं ये बिल्कुल नहीं खाना का मतलब नहीं खाना। ये नहीं खाना, बिल्कुल शब्द भी नहीं बोला है। मान लो ये नहीं खाइए, ये नहीं खाइए, ये नहीं खाइए, ये नहीं खाइए, ऐसा अगर बोला जा रहा है तो उसको स्वीकार करो ना। वो स्वीकार नहीं करते हैं, पुरुष हो या स्त्री हो, वो विकल्प ढूंढते रहते। अच्छा कभी कभी, कभी एक आध बार, अब कभी एक आध बार, ये कभी क्यों शब्द आ रहा है बीच में? अच्छा, जब डॉक्टर को आप ऐसा बोलोगे तो डॉक्टर का क्या जाता है जी? ये सामने वाला मान नहीं रहा है तो डॉक्टर भी क्या कहेंगे? उसको फीस भी तो लेना है ना। देखो डॉक्टर लोग सामने बैठे हैं, वो क्या कहेंगे? अच्छा ठीक है, कभी एक बार का। और कभी एक बार के लिए अनुमति डॉक्टर देंगे ना। वो कभी एक बार नहीं रहता, फिर वो कभी एक बार भी अनेक बार हो जाता है। तो हम अपने हाथों से ही रोग लाते हैं। फिर तो जी ये सारे नियम का पालन करेंगे तो हम रोबोट की तरह बन जाएंगे, हमारी अपनी कोई इच्छा ही नहीं होगी। अच्छा, सुख चाहे तो ऐसे ही होना पड़ेगा। अनुशासन में सुख मिलता है, स्वच्छंदता में सुख थोड़ा मिलता है। स्वच्छंदता में दुख को सुख मान बैठते हैं, वो अलग बात है, वो भी आप पढ़ेंगे आगे जाकर के। तो कहा जा रहा है अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इन सारे विक्षेपों को निरोधव्य, रोक लेना चाहिए। और थोड़ा जल्दी रोकना चाहते हो, पता नहीं अभ्यास वैराग्य तो बहुत टाइम लगता है, ये तो सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। हाँ, इतना आसान नहीं है। इस अभ्यास को, वैराग्य को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। सतो दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि कहा, पीछे पढ़ा है आपने। तो कहते हैं अच्छा एक और उपाय बताते हैं आपको। तत्र अभ्यासस्य विषयम उपसंहरन् इदम आहा। अब अभ्यास किसका करना है हमको? अभ्यास भी जब हमको करना है तो किसी को लेकर के, अभ्यास अपने आप में कोई उपाय तो है नहीं है ना। अभ्यास शब्द कोई उपाय नहीं है ना। अभ्यास जिसका करेंगे वो उपाय है। समझने का प्रयत्न। एक बताया वैराग्य और एक बताया अभ्यास। तो अभ्यास किसका करेंगे भाई? खाने का अभ्यास है या देखने का अभ्यास है, या स्पर्श करने का अभ्यास करोगे, या रूप देखने का अभ्यास करोगे, या रस लेने का अभ्यास करो? किसका अभ्यास करो? किसी का तो करोगे ना अभ्यास। तो अब बता रहे हैं वो अभ्यास क्या क्या कर सकते हैं हम आप। तो एक अभ्यास बता रहे हैं यहाँ पर, तत्र अभ्यासस्य विषयम। अभ्यास के जितने भी विषय होते हैं उन विषयों में से एक विषय को या पूरे अभ्यास रूपी विषय को उपसंहरन, उपसंहार करते हुए, यानी अभ्यास को क्लोज करने जा रहे हैं। यानी अभ्यास की अंतिम सीमा को बताता जा रहे हैं कि किस किस का अभ्यास कर सकते हैं। तो उस अभ्यास में एक बात कहे, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यासः। तत्प्रतिषेधार्थम, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तत्प्रतिषेधार्थम, तेषां प्रतिषेधार्थम, उन समस्त विघ्नों को रोकने के लिए। न केवल उन विघ्नों को, उन विघ्नों के पीछे जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश दोष हैं, उन सारे को, वो भी विघ्न है हमारे लिए, वो भी रोकते हैं ना। अविद्या आदि जो भी शत्रु हैं, दोष हैं, वो भी हमको समाधि को रोकने वाले हैं। तो जो भी समाधि को रोकने वाले विघ्न हैं, इन 13 विघ्नों के अतिरिक्त जितने भी हो सकते हैं, उन सब के लिए यहाँ पर है तत्प्रतिषेधार्थम। उन समस्त विघ्नों को रोकने के लिए एक तत्व अभ्यास। हाँ जी, एक तत्व कौन है जी? एक तत्व कौन है? आप एक तत्व है क्या? आप अनेक तत्व वाले हैं?
क्योंकि आत्माएं, देखो मेरे सामने कितनी आत्माएं बैठी हैं, संख्या दिखा रही है 104, इतनी आत्माएं बैठे हैं। आप एक तत्व तो है नहीं है। रही बात प्रकृति, प्रकृति भी एक तत्व नहीं है, वो भी अनेक तत्व है। फिर ये एक तत्व कौन है? तो एक तत्व केवल 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 एक ईश्वर ही बचता है। तो एक तत्व अभ्यास है, एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। एक है तत्व, यानी एक ही वस्तु है, एक ही पदार्थ है, और वो है ईश्वर। उस एक ईश्वर का अभ्यास करो। तो तत्प्रतिषेधार्थम, उन समस्त विघ्नों को रोकने के लिए एक तत्व यानी एक परमपिता परमेश्वर का निरंतर अभ्यास करो। अब परमेश्वर का भी अभ्यास कैसे करेंगे जी? परमेश्वर का अभ्यास कैसे करेंगे? परमेश्वर का अभ्यास करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है ईश्वर प्रणिधान। क्योंकि ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से ही हम ईश्वर को सामने रख सकते हैं, और कोई जरिया नहीं है हमारे सामने। ध्यान करते हैं तो ध्यान में ईश्वर तो रहता ही नहीं है हमारे ध्यान में। हमारे ध्यान में क्या रहता है जी? रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, संसार के विषय, या आपके अपने संबंधी निकट के लोग, या आपकी वस्तुएं, जड़ पदार्थ जिनको आपने संग्रह किया है या जिनको संग्रह करना है। संग्रहणीय, इकट्ठा करने योग्य वस्तुएं, और जिनको आपने इकट्ठा किए हैं वो वस्तुएं, वो ध्यान में आते हैं, आपको परेशान करते हैं। अथवा जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं वो आपको परेशान करते हैं। आपको तो उसी का ध्यान करोगे आप। तो ध्यान तो बहुत कठिन काम है, लेकिन करना है। जितना भी आप मन लगाते भगवान को, वो तो करना ही है, लेकिन उतने मात्र से ईश्वर का अभ्यास नहीं होगा। क्योंकि वो कोई 15 मिनट करता होगा, कोई आधा घंटा करता होगा, कोई बहुत हो गए तो 1 घंटा करता होगा, 1-1.5 घंटा करता होगा, 2 घंटा करता होगा, 3 घंटा करता होगा। कितने घंटे करेगा वो आदमी ध्यान? वैसे मन लगना नहीं आपका, मतलब वैसा नहीं लगना है जैसा लगना चाहिए। थोड़ा बहुत लगता होगा, कुछ क्षणों के लिए लगता होगा बीच बीच में, बाकी तो इन्हीं का ध्यान करते हैं आप, अपने संबंधियों का, अपने साथ रखने वाली वस्तुओं का या रखने योग्य वस्तुओं का ही ध्यान करते हैं आप। तो इसलिए हमें प्रारंभिक व्यक्ति के लिए, क्योंकि हम सब प्रारंभिक व्यक्ति हैं ना, हम बहुत पहुंचे हुए लोग नहीं हैं, हम बहुत निम्न स्तर के लोग हैं। हम ध्यान के विषय में, योग के विषय में बोल रहा हूं मैं। आप दूसरे विषयों में मत जोड़ लेना अपने आप को। दूसरे विषयों में तो आप बहुत पहुंचे हुए लोग हैं आप। क्यों जी? है नहीं है पहुंचे हुए? आप मानते अपने आप को निम्न स्तर के? कौन मानेगा? बहुत मुश्किल है, नहीं मानता आदमी। अहंकार टकराता है ना व्यक्ति का। तो आध्यात्मिक दृष्टि से, योग की दृष्टि से बहुत निम्न स्तर के लोग हैं हम। इसलिए ऐसे हम जैसे लोगों के लिए ईश्वर प्रणिधान वरदान है, और ईश्वर प्रणिधान का निरंतर अभ्यास करते जाना होगा यदि इन विघ्नों को दूर करना चाहते हैं। तो विवेक, वैराग्य अभ्यास तो करेंगे ही हम, और चीजों का। आपको क्या लगता है जी, ये जो अभ्यास है, अभी अभ्यास का ही प्रसंग चल रहा है ना, क्योंकि अभ्यास का उपसंहार करते हुए ये बात कही जा रही है, तो हमें और क्या अभ्यास करने चाहिए? चलिए एक बार आपकी परीक्षा हो जाएगी, देखते हैं। जो भी मेरे स्क्रीन पे दिख रहे हैं मैं हर व्यक्ति से पूछूंगा। हाँ जी, रूप जी बताइए किसका अभ्यास? जो आप उत्तर देंगे ना उसको छोड़ करके उत्तर देंगे आगे। जो उत्तर आता है उसको दोबारा दोहराएंगे नहीं दूसरे लोग। हाँ जी, रूप जी बोलिए किसका अभ्यास कर सकते हैं आप? स्वामी जी ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। ये तो मैंने बोल दिया, ध्यान को छोड़ करके बोलिए ईश्वर प्रणिधान। वो तो जो मैंने बोला उसको छोड़ करके बोलिए। तब कर सकते
सकते हैं स्वामी जी? तप का अभ्यास करेंगे। मीना जी जी। जल्दी तैयार रहिए, मीना जी बोलिए, समय नहीं है। जी। अपने दोषों को दूर करने का अभ्यास। दोषों को दूर करने का अभ्यास। हाँ ममता जी बोलिए, तैयार रहना। अष्टांग योग, ये अष्टांग योग का पालन करना, अभ्यास करना। अष्टांग योग तो बहुत बड़ा है, उस अष्टांग योग में किसका पालन करना है? यम नियम का पहले वाला। आप एक चीज पकड़ो ना, सत्य का अभ्यास करना है, अहिंसा, एक चीज बोलो ना आप। जी। शामिल बाजे में मत चलिए। हाँ विजया जी। विषयों के इंद्रियों के विषयों को छोड़ना, अभ्यास करना। वो बोल दिया इन्होंने, मीना जी। विजय कुमारी जी से नहीं पूछ रहा था मैं। हाँ प्राणायाम का अभ्यास करना। हाँ प्राणायाम का अभ्यास। अनिल जी बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। अहंकार को नष्ट करने का अभ्यास। अहंकार को नष्ट करने का। हाँ अलका जी। क्रोध ना करना स्वामी जी। क्रोध को नष्ट करना। योगेश जी। सबकी प्रलय अवस्था का अभ्यास करेंगे। अच्छा रचना जी। स्वामी जी काम, क्रोध, लोभ, मोह, इतने नहीं कर सकते आप, एक चीज बोलो। लोभ को दूर करने का। हाँ ऐसा बोलिए ना, लोभ को दूर करने का। भीम जी। भीमसेन जी बोलिए, माइक खोलना होगा ना, खोलना, बोलना बंद करना। मुझे देख रहा है, जान रहा है, सुन रहा है। वो ईश्वर प्रणिधान में आ गया। दूसरी बात बोलिए, ईश्वर प्रणिधान में आ गया। ईश्वर सर्वरक्षक है, ऐसा अभ्यास करना है। यानी आप ध्यान की बात कर रहे हैं, ध्यान भी हो गया। ध्यान के अतिरिक्त देखिए, आप लोगों को थोड़ा तेल बुद्धि बनाना है ना अपने आप को। इतनी बातें आ गई आपके सामने, तो आप कितनी चीजें जिनका अभ्यास करना है, एक दो थोड़ी हैं, दुनिया भर की चीजें, एक किसी एक को बताना है। आप परेशान क्यों होते हैं? हाँ ठीक है, सब ध्यान वाली बातें नहीं कहना है आपको। ध्यान वाली बातों को छोड़ करके, ये सब जप के अंतर्गत आते हैं, ध्यान के अंतर्गत आते हैं। देखिए मैंने अभी बोला है कि कौन, ममता जी बोल रही थी अष्टांग योग का। सब अष्टांग योग तो जंगल है। अब एक चीज बताओ, तो यम नियम बोला, यम नियम में भी एक चीज बताओ। तो मैंने अपनी ओर से बोला सत्य का, तो आप अहिंसा का बोलो, कोई ब्रह्मचर्य का बोले, कोई कुछ, कितने चीज हैं। आप परेशान क्यों होते हैं? सीखो ना आप। हाँ जी भीमसेन जी, बोला नहीं अभी तक, जल्दी बोलिए। आप ध्यान की चीजें छोड़ करके बोलिए। अभी भी सोचना पड़ रहा है। देखो, अस्तेय का पालन करना है, ठीक है, बस ऐसा बोलो ना। लवनीश जी। स्वाध्याय का चलेंगे। स्वाध्याय। पुष्पलता जी तैयार रहिए अपना माइक खोलते हुए। मेरे से इतना बुलवाते हैं आप लोग, एक शब्द नहीं बोल पा रहे। देखो, हाँ जी पुष्पलता जी। अहिंसा सुनाई देना चाहिए ना। कमलेश जी। कमलेश जी ने नहीं, अच्छा कमलेश जी भी दो है क्या? हाँ, ऊपर वाले कमलेश जी से पूछ रहा हूं मैं। हाँ, आप तीसरी संख्या में हैं कमलेश जी, आप रुक जाइए, आपकी बारी आएगी। कमलेश जी बोलिए जल्दी। मैं आगे बढ़ता हूं, आप नहीं बोल सकते। आप संकल्प दुनिया भर के कोई संकल्प बोलिए ना, इधर उधर क्यों जाते हो आप? शामिल बाजी में मत चलिए, एक विषय बोलिएगा। कौन सा संकल्प आप बोलना चाहते हैं? पति के साथ सत्य बोलने का संकल्प है या चोरी ना करने का संकल्प है? कौन सा संकल्प आप बोलना चाहते हैं वो बोलिए।
नहीं बोल रहे हैं। राजकुमारी बोलिएगा। आसन और केवल आसन। आसन का अभ्यास करना है आपको, ठीक है। किरण जी बोलिए। परमपिता परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने का अभ्यास, कि हर वक्त हमारा संबंध बना रहे। वो ईश्वर प्रणिधान में आता है। दूसरा बताइए आपको। श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा, मुझे लगता है कि मेरे में श्रद्धा की कमी है, इसलिए ठीक है। परमात्मा के साथ हम ध्यान नहीं लगा पाते। हाँ। श्रद्धा के परमपिता परमात्मा। ऋचा जी बोलिए। स्वामी जी अपरिग्रह का अभ्यास करें। अपरिग्रह का। अजीत जी। स्वामी जी शौच का अभ्यास कर। हाँ जी। गायत्री जी। जी स्वामी जी द्वेष को दूर करने का अभ्यास। वो आ गया, क्रोध द्वेष एक ही बात है। कोई दूसरा बताइए। संतोष का। संतोष का पालन करना है, ठीक है। अनिल जी। प्रत्याहार का अभ्यास करना है। प्रत्याहार का। आर्या नाम दिखा रहा है, बोलिए। अपना चेहरा भी दिखाइएगा ना आप। आर्या कौन है? नहीं बोल रहे हैं। विजय कुमारी जी बोलिए, अब आपकी बारी आई है। सद्भाव रखना। नहीं आप मृत्यु का, हाँ जी, नीचे नीचे। मृत्यु के भय से, भय को दूर करने का अभ्यास करना। अच्छा, अभिनिवेश का अभ्यास करना चाहते हैं। अनीता जी बोलिए। क्या? मोह को। अच्छा हाँ, अब आई कमलेश जी आर्या बोलिए, अब आपकी बारी आई। अस्तेय का आ चुका है। धारणा का हो जाएगा। धारणा का हो जाएगा, ऐसे मतलब अंधेरे में बोलना है। सुशील जी। स्वामी जी अपना आत्मनिरीक्षण करना, प्रतिपल प्रतिक्षण। अच्छा ठीक है। जो स्क्रीन पर जितने लोग मेरे सामने हैं मैंने उनसे पूछ लिया है, बाकी ऐसे ही समझ लीजिएगा। सुभाष जी बोलिए। मुझे प्राणायाम का अभ्यास करना। हो गए, आ चुका है। आप लोग सुनते नहीं, इसका मतलब एक दूसरे का। हाँ जी। तेज नारायण जी। शांत रहने का अभ्यास। शांत रहने का, ठीक है। ठीक है, तो इसी तरह अभ्यास तो इतने हैं, आपको और कोई काम धंधा नहीं करना पड़ेगा, इतने करने पड़ेंगे हमको। सब बंद हो जाएंगे। इतने सारे उपाय हैं, इतने सारे उपाय हैं जिनका हमें अभ्यास करना बाकी है। चलो विदेश से भी पूछ लेता हूं मैं। हाँ, शेखर जी बोलेंगे। जी स्वामी जी, प्रतिपक्ष भावना। हाँ, प्रतिपक्ष भावना। वितर्क वादने प्रतिपक्ष भावनम, वो भी आएगा सूत्र। ठीक बात है। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों हैं उपाय, हजारों उपाय है जो हम जिनका अभ्यास कर करके समाधि तक पहुंच सकते, हजारों। अब आप सोचिएगा कितना मेहनत करना पड़ेगा आपको, कितना अभ्यास करना होगा। जिन्होंने माइक बंद नहीं किया वो माइक क्यों नहीं बंद करते हैं? हाँ जी। तो आइए, तो यहाँ एक तत्व का अभ्यास, परमात्मा का अभ्यास, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। वो एक तत्व केवल परमपिता परमात्मा है जिसका हमें अभ्यास करना है। और परमात्मा का अभ्यास जो है वो यूं, परमात्मा को हमने देख लिया, उसको बार बार देखना वो तो समाधि में जा कर के होगा, लेकिन वो स्थिति तो आएगी नहीं। लेकिन फिर भी परमात्मा का अभ्यास करने के लिए कहा है, तो इसका ये अर्थ है या तो ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से परमात्मा का अभ्यास करेंगे या ध्यान जप के माध्यम से परमात्मा का अभ्यास करेंगे। और उसके अतिरिक्त और बहुत सारे अभी आप लोगों ने जो बोला है, ऐसे इतने सारे उपाय हैं, उन सब का अभ्यास हमको करना होगा। और उन समस्त अभ्यासों में ईश्वर का अभ्यास सर्वोत्कृष्ट अभ्यास है। ईश्वर प्रणिधान जो है सर्वोत्कृष्ट अभ्यास है। जैसा कि पीछे आपने पढ़ा है, ईश्वर प्रणिधानाद् वा। जो व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान करता है
वो सर्वाधिक शीघ्र समाधि लगा सकता है। तो ईश्वर प्रणिधान में ईश्वर का ही अभ्यास होता है। तो ऐसे ईश्वर का अभ्यास करने के लिए यहाँ पर बात कही गई है। जो जितना अधिक ईश्वर का अभ्यास करता है या जो जितना अधिक ईश्वर प्रणिधान करता है वो उतना ही शीघ्र इन विक्षेपों को दूर कर सकते, उसी प्रतिशत में दूर कर सकते हैं। ये समझ करके चलिए आप। तो आइए भाष्य को देखते हैं। विक्षेप प्रतिषेधार्थम एक तत्व आलंबनम चित्तम अभ्यसेत। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात कही जा रही है। विक्षेप प्रतिषेधार्थम, ये जितने भी विक्षेप 30-31वें सूत्र में बताए गए हैं उन समस्त विक्षेपों को दूर करने के लिए, प्रतिषेधार्थम का अर्थ है दूर करने के लिए, एक तत्व आलंबनम चित्तम, ये चित्तम का विशेषण है। एक तत्व आलंबनम, कैसा चित्त? जिस चित्त में एक तत्व का आलंबन किया जाता है। एक है तत्व आलंबन जिसका, ऐसा चित्त। एक तत्व आलंबनम जो है ये चित्तम शब्द का विशेषण है, चित्तम विशेष है। ये तो समझते ही है ना आप लोग, विशेषण और विशेष्य। तो हर हिंदी को समझने वाला इन दो शब्दों को अवश्य जानता है, विशेषण और विशेष्य। इस नाम से ना जाने लेकिन उसको पता है काला सांप का मतलब क्या होता है। तो ऐसे ही यहाँ चित्तम का विशेषण है एक तत्व आलंबनम। एक है तत्व आलंबन, आलंबन कहते सहारा। एक ही तत्व है सहारा, जिस चित्त का, जिस मन का, ऐसे चित्त का अभ्यास करना है। अर्थात हमारे मन में एक तत्व बना रहे, क्योंकि मन के माध्यम से वाणी, वाणी के माध्यम से शरीर में ये क्रियाएं आती है। तो पहली क्रिया मन में होती है, दूसरी वाणी में करें तो होती है, ना करें तो शरीर से तो होगी होगी। मन में अगर क्रिया हुई है तो समझ लेना शरीर में वो क्रिया होनी है। और इस बात को आपको और अच्छी तरह समझना है। आगे मैं आपको प्रसंग आएगा तो अवश्य बताऊंगा। देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति शरीर से एक कर्म कर सकता, दो कर्म कर सकता, इन्हें गिने कर्म कर सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति शारीरिक कर्मों की अपेक्षा, जब कर्म का प्रसंग आएगा तो मैं अवश्य बताऊंगा, आपके सामने आएगा, सारी बातें आएंगी। समाधि को प्राप्त करने की जितनी भी बातें हो सकती हैं वो सारी बातें महर्षि पतंजलि ने, महर्षि वेदव्यास ने हमको टोटल सब कुछ बताया, कुछ भी नहीं बचाया। ये हमारी कमी है, उनको ना समझने के कारण से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन ऋषियों ने तो सब कुछ बताया। तो वो प्रसंग आएगा, कर्म का प्रसंग, फिर भी यहाँ आ रहा है तो मैं बताता हूँ आपको थोड़ा सा, कि अगर कोई व्यक्ति शरीर से कर्म करता है वो लिमिटेड करेगा, ज़्यादा नहीं कर सकता, न इतना सामर्थ्य व्यक्ति के पास में। लेकिन यदि मन से हम कर्म कर ले अनलिमिटेड, अनलिमिटेड अर्थात कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई सीमा परिधि नहीं है, इतने सारे कर्म कर सकते हम मन से। अगर आपके मन में आता हो ना, अरे मन से करने से, अगर मैं मान लीजिए मन से ही कर्म करूं तो अगर शरीर से नहीं किया है तो उसका क्या क्या फायदा है? ऐसा किसी को लग सकता है, लेकिन सर्वाधिक लाभ मन से कर्म करने पर होते हैं। जो हम खोटे कर्म करते हैं ना शरीर से, जितने भी करते होंगे, वो सारे खोटे कर्म जो शरीर से आज हमने किया है या कर रहे हैं या करेंगे, वो पहले मन से कर चुके होते हैं। मन में किए बिना शरीर से कोई कर्म हम नहीं कर सकते। यदि खोटे कर्मों को शरीर से बंद करना चाहते हैं हम, तो पहले मन से बंद करके दिखाना है हमको। इसलिए सर्वाधिक कर्म मन से होते हैं। जब कर्म की चर्चा आएगी, कैसे कर्म हमको करना है, वो अवश्य पतंजलि और वेदव्यास हमको विस्तार से बताएंगे, वहां समझेंगे। तो इसलिए एक तत्व अभ्यास जो परमात्मा का है वो इतना अधिक हमको करना है, वो ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से इस एक तत्व ईश्वर का ऐसा अभ्यास हमारा होगा, ऐसा अभ्यास होगा तो जैसे
जिसके पास पैसा नहीं है, निर्धन आदमी है, और उसको रात दिन पैसा दिखता है। जो पैसे का इच्छुक है, पैसा पाना चाहता है, और जो ख्वाब देखता है, स्वप्न देखता है पैसे का, उस आदमी के जीवन में हर चीज पैसे के रूप में दिखाई देती है। वह आपको भी देखेगा तो पैसे के रूप में देखेगा आपको। उसको पैसा चाहिए क्योंकि पैसा नहीं है उसके पास में, और जिनके पास पैसा है उनको देखता है वो, और उसको ऐसा लगता है ये बहुत सुखी है इस पैसे से। ये केवल जवानी खर्च हमको नहीं करना है बोलने के लिए, हाँ हमने बहुत देख लिया जी, ये झूठी मूठी बातें मत करना। प्रैक्टिकल रहो, क्रियात्मक रूप से रहो। जैसे कोई आदमी पैसे का भूखा प्यासा व्यक्ति जैसे रात दिन पैसे को देखता है, तो हमें भी इस अभ्यास के माध्यम से रात दिन भगवान को देखना है। कैसे? ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से। इसका यह अर्थ नहीं है कि हम कोई काम नहीं करेंगे, केवल यही पकड़ के बैठेंगे क्या? हमको काम धंधा नहीं करना है क्या? हमें संसार नहीं, हमें बच्चे पैदा नहीं करना है, हमें नौकरी नहीं करना, हमें व्यापार नहीं करना, हम घर वालों को ना देके केवल इसी को पकड़ करके बैठें? ऐसी भूल, ऐसा सोच दिमाग में मत लाना। यहाँ ये निषेध नहीं किया जा रहा है कि आप दूसरे काम ना करें। दूसरे काम इसके लिए हम करते हैं, ये दिमाग में बिठाइए। हम जितने भी काम करते हैं दुनिया भर के, वो इस समाधि को प्राप्त करने के साधन हैं। वो साधन के रूप में हमें काम करना है, उसको साध्य नहीं बनाना है। हम सर्वाधिक दोष, सबसे बड़ा यानी सबसे बड़ी भूल जो हम करते हैं, ये वो यही करते हैं कि हम जितने भी कार्य करते हैं वो समाधि के लिए नहीं करते। आपको जो करना करो। बच्चे पैदा करना किसने मना किया? करो ना। बच्चा पैदा करने से भगवान ना मिले ऐसा नहीं है, लेकिन उस बच्चे को पैदा करो तो भगवान के लिए करो। व्यापार करो तो भगवान के लिए करो। आपको घर का काम करना है तो भगवान के लिए करो। क्योंकि क्यों कर रहे हो आप घर का काम? क्या जरूरत है? करूंगी काम, करूंगा काम तो यही होगा कि घर सही रहेगा। घर सही रहेगा तो मैं सही रहूंगा, मैं सही रहूंगी तो मुक्ति मिलेगी मेरे को। ऐसा माँ को सोचना होगा, पत्नी को सोचना होगा, बहू को सोचना होगा, सास को सोचना होगा। ये ना सोच करके बेकार की चीजों में क्यों लगे रहते हम? हमें हर काम करनी है। जहां आप है वहां काम करिएगा ना, किसने मना किया है? तो जितने भी काम हम करेंगे उन सारे कामों को समाधि को ध्यान में रख करके करना है। करो वो काम। आप सबके अपने अपने आश्रम है, अपने अपने वर्ण हैं। अपने आश्रम, अपने वर्ण के हिसाब से आप उन सारे कार्यों को करो, लेकिन उन कार्यों के पीछे धर्म रहना चाहिए, अधर्म नहीं। धर्म रहना चाहिए, क्योंकि शास्त्र ये कहते ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म नहीं रहा तो हमारा काम बेकार हो जाएगा, और धर्म नहीं रहा, काम बेकार हो गया तो अर्थ भी बेकार हो जाएगा। फिर मुक्ति कहां से मिलेगी? मुक्ति पाना है तो धर्म को सर्वोच्च स्थान देना होगा। इसलिए ईश्वर को, समाधि को, विवेक को, वैराग्य को, इस योग को ध्यान में रखते हुए हमें ईश्वर का अभ्यास करना है। तो प्रत्येक कर्म को ईश्वर को समर्पित करते हुए हमें करना है, तब जाकर के ये एक तत्व अभ्यास की पूर्ति होगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। तो इसलिए कह रहे हैं, विक्षेप प्रतिषेधार्थम एक तत्व आलंबनम चित्तम अभ्यसेत। विक्षेप को दूर करने के लिए एक तत्व है आलंबन, सहारा। एक तत्व सहारा है जिस चित्त का, ऐसे चित्त, ऐसे मन का अभ्यास करो। अर्थात हमारे मन में केवल ईश्वर ही है, अर्थात ईश्वर प्रणिधान है। अर्थात हमारे सारे कर्म ईश्वर को सामने रख करके होंगे। ऐसे चित्त का, ऐसे चित्त जिस चित्त में ईश्वर प्रणिधान बसा हुआ है, ऐसे चित्त का, ऐसे मन का अभ्यास करना। अर्थात हम अपने मन को ऐसा बनाएं।
मेरे मन में ईश्वर प्रणिधान बसा रहे, ऐसा मेरा मन हो। यानी अपने मन को ऐसा बनाना है, अपने मन में ईश्वर प्रणिधान बस गया हो। अर्थात मेरे मन में कोई ऐसा कर्म नहीं होता है जिस कर्म के पीछे ईश्वर का समर्पण ना हो। मेरा प्रत्येक कर्म ईश्वर प्रणिधान को ध्यान में रख करके करना है। हाँ, आपको झूठ बोलना पड़ता है, बोलो ना, मैं विधान नहीं कर रहा हूं, लेकिन ईश्वर को समर्पित करके बोलना, फिर पता लगेगा आप कितने झूठ बोलोगे। जब ईश्वर को समर्पित करोगे तो जब समर्पण करते ही उसका घोर घनघोर दंड जब आपके सामने दिखाई देगा ना, दूसरा झूठ नहीं बोलोगे आप। वो दिख नहीं रहा है हमको। इसलिए प्रत्येक कर्म को ईश्वर को समर्पित करो। अच्छा गलत जो भी कर्म करते हो, ईश्वर को समर्पित किए बिना कोई कर्म नहीं करना। फिर देखना अपने आप गलतियां कम होती जाएंगी, अपने आप दोष कम होते जाएंगे। ऐसे नहीं, यूं ही नहीं बोला कि ईश्वर का अभ्यास करो तो ये विक्षेप हटेंगे, सारे विक्षेप हटते जाएंगे। जिस प्रतिशत में ईश्वर प्रणिधान करेंगे, जिस प्रतिशत में ईश्वर को हम सामने रखते हुए सारे कर्मों को करेंगे, उसी प्रतिशत के अनुरूप, उसके अकॉर्डिंग हमारे ये विक्षेप भी उतने ही अंश में दूर होते जाएंगे। ये हमारे हाथ में है कि हम किस प्रतिशत में आगे दौड़ना चाहते हैं, किस गति से आगे दौड़ना चाहते हैं, किस वेग से आगे दौड़ना चाहते हैं। दौड़ तो रहा लेकिन वेग नहीं है। अगर वेग है पर्याप्त, लेकिन दौड़ नहीं रहा है आदमी। हाँ, याद रखना, गाड़ी में बैठो तो एक्सीलेटर तो नहीं दे रहा है, लेकिन जल्दी पहुंचना चाहता है। एक्सीलेटर तो दे रहा है, लेकिन कंट्रोल नहीं रख रहा है। कैसे जल्दी पहुंचेगा? आप हर एंगल से देखिएगा अपने आप को। हमें देखना होगा, आज नहीं तो कल कभी ना कभी अपने आप को देखना ही होगा हमको। सर्वांगीण दृष्टिकोण से हमको आगे बढ़ना है, सर्वांगीण दृष्टिकोण से। ये वो एक तत्व अभ्यास है, क्योंकि इससे बढ़कर कोई और अभ्यास हो ही नहीं सकता। इसलिए सर्वोत्कृष्ट अभ्यास को सामने रखा है महर्षि पतंजलि ने। तो आइए, यस्तु प्रत्यर्थनीतम प्रत्यय मात्रम क्षणिकम च चित्तम तस्य सर्वमेव चित्तम एकाग्रम नास्ति एव विक्षिप्तम। अब जो बताना था ना, वो एक पंक्ति में बता दिया जी। इस सूत्र का जो अर्थ है, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास जो है, इस सूत्र का अर्थ महर्षि वेदव्यास ने एक पंक्ति में दे दिया। विक्षेप प्रतिषेधार्थम एक तत्व आलंबनम चित्तम अभ्यसेत। बस सूत्रार्थ और सूत्र का भाष्य पूरा हो गया। और आगे जो भी कहेंगे ना, ये दूसरी बात को लेकर के बोल रहे हैं। दूसरी बात का मतलब मन को लेकर के बोल रहे हैं। दुनिया में एक से बढ़कर एक आदमी मिलता है जी, अजीबो गरीब आदमी होते हैं। अब यहां आगे जो बताया जा रहा है, वो ये बताया जा रहा है, कुछ ऐसे भी दुनिया में लोग होते हैं जो मन को क्षणिक मानते हैं। मन को क्या, दुनिया की हर वस्तु को क्षणिक मानते हैं। अब ये क्षणिक का सिद्धांत समझने का प्रयत्न करिए। क्या है क्षणिक का सिद्धांत? आज बता दूं, कल बता देते हैं, समय हो रहा है। तो किसी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। इसके बारे में पूछना है, जो विक्षेपों को दूर करने के लिए जो उपाय बताया जा रहा है, इससे संबंधित कोई आपको परेशानी आती हो क्रियात्मक रूप में, वो प्रश्न करो। महिमा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जैसे हम एक समय पे एक ही अभ्यास करें, या फिर साथ में यम नियम सारे अभ्यास का संकल्प लें, या फिर पहले अहिंसा को पूर्ण पालन करें, मतलब, या फिर एक साथ होगा? हाँ, होगा ही एक साथ। ऐसा है कि बहुत सारे लोग इन प्रश्नों को करते हैं। तो अब समझने का प्रयत्न करें। एक अहिंसा को पूरा करके फिर सत्य पे आएंगे ना, ये जीवन चला जाएगा, मर जाऊंगा मैं।
समझ रहे मेरी बात को? ये कभी संभव नहीं है। तो हमको क्या करना होगा, जब अहिंसा का प्रसंग आएगा, जितने अंश में मैं अहिंसा का पालन कर सकता हूँ उतने अंश में अहिंसा का पालन करूंगा, क्योंकि केवल अहिंसा ही मेरे सामने नहीं ना, मेरे सामने पति भी है, मेरे सामने बच्चे भी है, मेरे सामने सब कुछ है, उनके साथ तो कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो असत्य आ जाएगा, तो असत्य का पालन करो। अब ये सब करते हुए लेन देन तो करना ही होगा, तो फिर वहाँ अस्तेय का पालन करो। तो ये सब करते हुए आकर्षण भी हमारे जीवन में आता है, अट्रैक्शन आता है, तो वहाँ ब्रह्मचर्य का पालन करो। ऐसे जहाँ जिसका प्रसंग आएगा, पूरे अष्टांग योग के जितने भी अंग है, उसके प्रत्यंग उपांग जितने भी बन सकते हैं, उन सबको साथ लेके चलना होगा। एक एक करके चलेंगे तो बात नहीं बनेगी जी। स्पष्ट हो रहा है जी? हो गया आपका महिमा जी, और पूछना है? स्वामी जी, जैसे हम किसी दिन उपासना में यम नियम का विचार करते हैं जी, उसमें हमने अहिंसा, सत्य, ये सब विचार किया, लेकिन हम अंत में जब उठते हैं तो हम ये कई बार संकल्प लेके उठते हैं कि आज मैंने पूरा दिन अपना ये देखना है कि मेरा अहिंसा का पालन कितने प्रतिशत हुआ, अच्छा, या मैंने करना है। तो इस तरीके से अगर हम कोई डेली का एक संकल्प लेते कि या सही है, या फिर हमें यही सोचना है कि हमें पूरा दिन यम नियमों का अभ्यास रखना है? हाँ, ऐसा है कि आप बारी बारी करके एक एक विषय को हाईलाइट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब फोकस जो है, आप एक दिन अहिंसा पर करेंगे, एक दिन सत्य पे करेंगे, ऐसा तो आप कर सकते, लेकिन साथ तो सबको लेके चलना होगा। फोकस आप एक चीज में रखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंततो गत्वा सत्य भी अहिंसा ही है, ये आगे बताएंगे स्वयं महर्षि वेदव्यास जी। सब कुछ अहिंसा में आ जाते हैं, लेकिन हमको वो घालमेल हो जाएगा। अगर ऐसा मैं बता दूं अभी, तो आपको परेशानी होगी कि सब कुछ अहिंसा है तो फिर इतने सारे क्यों बनाए। इसलिए जब वो प्रसंग आएगा तो मैं बता दूंगा उसका विस्तार, लेकिन एक को प्रमुख बना करके उसमें फोकस करते हुए उसमें हम ज़्यादा मेहनत करते, बाकियों को भी साथ में लेके चलना होगा। कभी कोई अहिंसा को प्रमुख देता है, कोई ध्यान को प्रमुख देता है, कोई आसन को प्रमुख देखता है, कभी प्राणायाम में प्रमुखता रखता है, कभी प्रत्याहार में रखता है, कभी धारण, यानी सबको लेके चलना होगा। लेकिन जीवन पर्यंत एक में फोकस नहीं कर सकते, बारी बारी से सबके ऊपर। यानी हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए, हाँ जी मैंने इतनी बारियों में अष्टांग योग को पूरा कंप्लीट किया है, समाधि को छोड़ दीजिएगा, ध्यान तक, कि मैंने एक दिन में, 2 दिन में, या 5 दिन में, 1 महीने में सारे को कवर कर लिया, फिर दोबारा बारी आएगी, ऐसा आप कर सकते हो। ठीक है जी? हाँ जी, सविता जी बोलिएगा। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जैसे आपने कहा कि ईश्वर को समर्पित होकर कार्य करना, जी, तो जैसे योगाभ्यास कर रहे होते हैं, सुबह उठते ही हम, मतलब दिनचर्या में तो यही रहता है कि ईश्वर को समर्पित होकर ही कार्य करें। जैसे हम योगाभ्यास कर रहे हैं तो उस टाइम तो वो ध्यान जो है हमारा शरीर की ओर रहता है। तो अच्छा, भोजन पकाते हैं, जैसे भोजन पकाते हुए ठीक है, भजन चल रहा है मन में, ओम का कुछ जो भी कर रहे हैं, पर वो कार्य की ओर भी ध्यान रहता है, तो उसमें ईश्वर की निरंतरता को हमने कैसे बढ़ाना है? तो आपने ईश्वर प्रणिधान की प्रक्रिया में ये सारी बातें नहीं सुनी थी? क्योंकि अभी जो बोल रहे हो आप गलत बोल रहे हो। जो परंपरा में जो लोग करते हैं ना, वो बातें बोल रहे हो, उन सबको मैंने हटाया था। मेरी बात को समझना। जो अभी आप बोल रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि हम भजन करते हुए घर का काम कर रहे हैं, मैंने इसका निषेध किया। भजन करते तो केवल भजन करना, घर का काम करते तो केवल घर का काम करना है। आप ऐसा नहीं कि आप भजन भी सुनते रहो अथवा भजन बोलते हुए आप सब्जी बनाओ और कुछ का कुछ हो जाएगा तो पतिदेव आपको डांट सकते हैं, या पतिदेव या कोई भी। एक उदाहरण दे रहा हूँ, कहने का मतलब ऐसा गलत कर्म नहीं करना है। इसलिए मैंने ईश्वर प्रणिधान में सारी बातें स्पष्ट की है कि ईश्वर प्रणिधान होता कैसा है, और कई दिन तक बोला है, तो उसको दोबारा सुनिएगा। क्योंकि अभी आपने जो भी प्रस्तुत किया ईश्वर प्रणिधान का स्वरूप गलत प्रस्तुत किया है। ऐसा ईश्वर प्रणिधान नहीं होता है।
हाँ, आप अच्छी तरह दोबारा सुनिएगा, एक बार नहीं, आप 100 बार सुनो अगर समझ में नहीं आता है, और समझ में आ जाए तो एक बार में आ जाएगा। कोई ये ना समझना हमने सुन लिया हो गया, वो हुआ नहीं है आपका मतलब किसी का भी। कई बार क्या होता है, व्यक्ति ध्यान नहीं देता है चीज़ों को, वो केवल खाना पूर्ति के लिए करने लगता है बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हम दुनिया को देख करके बहुत कुछ करते रहते हैं। नहीं, विधि पूर्वक मेथड से आप सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, उनकी परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए हमको उनको करना है, ताकि हम कर भी रहे हैं और फलदायी ना हो तो क्या मतलब होगा। हम कोई काम करें तो उसका फल मिलना चाहिए ना हमको, और काम करते जा रहे फल नहीं मिल रहा है, तो ऐसा काम नहीं करना है ना हमको, उसको रोकना है। ऐसा काम करना जिसके पीछे फल मिले। फल तभी मिलेगा विधि पूर्वक करेंगे, मेथड के अकॉर्डिंग करेंगे, और उनकी परिभाषाएं क्या है, वो क्या चीज़ है, उनको अच्छी तरह हृदयंगम करके उस काम को करेंगे ना। ऐसा आपको करना है। ठीक है, मधु जी बोलिए। स्वामी जी सादर नमस्ते। स्वामी जी, योग को सिद्ध करने के लिए 8 अंगों की बात कही गई है, यम नियम आसन प्राणायाम है, और मुझे ये नहीं समझ आ रहा है जो हम क्लेश और जो 13 विघ्न की बात कर रहे हैं, इसको हम कहाँ रखेंगे इन 8 जो अंग हैं योग के? हाँ, मैं नहीं समझ पा रही हूँ इसको। मतलब ये आपको ये समझना है, 8 अंग तो करने योग्य है, वो बताए हैं। सुनिए पहले, सुनिए पहले, आप जो कहना चाह रहे हो वो मेरे को समझ में आया, इसलिए मेरा उत्तर समझने का प्रयत्न करना। आप जो बोलना चाह रहे हो उसमें मन मत लगाइए, आप सुनने में मन लगाइए। आपने ये पूछा था कि ये जो 13 विघ्न बताए हैं, ये 8 अंगों में किस अंग में रखेंगे, जी, ये आपका प्रश्न था। तो ये जो 8 अंग ये करने योग्य है, ये तो छोड़ने योग्य है। तो छोड़ने योग्य को करने योग्य में क्यों शामिल करना चाहते हैं आप? स्वामी जी, मैं अभी भी नहीं समझी। अच्छा, करने योग्य क्या है और छोड़ने योग्य आप किसे बता रहे हैं? अच्छा, योग में क्या बताया गया, 8 अंगों में क्या बताया? उनको करने के लिए बताया, छोड़ने के लिए बताया? वो तो करने ही है। करने। अच्छा, वो करने योग्य है और ये छोड़ने योग्य है। तो छोड़ने योग्य को करने योग्य अंगों में क्यों रखवाना चाहते हो, ये मेरा कहना है। जी, ठीक है, समझ गई। हाँ, समझ में आ गया ना? जी। कल से परेशान थी मैं। जी। हाँ, तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ ना, हम लोग जब कुछ भी हम करेंगे उसको स्पष्ट करेंगे, संशय रखना नहीं है। जी स्वामी जी, यानी हमारा सिलेबस तो बढ़ता ही जा रहा है और हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, मेरे को नहीं समझ आ रहा था। जी, हाँ, समय तो हो गया। शकुंतला जी को क्या कहना है? स्वामी जी प्रणाम। जी, ईश्वर प्रणिधान में अभी आप बता रहे थे कि जो भी कर्म करेंगे हम वो ईश्वर को समर्पित करेंगे। जी, ये कैसे, मतलब एक एक कर्म जब कोई भी काम कर रहे हैं तो उसी वक्त या भाई सवेरे शुरू हुए तो रात के वक्त तक, या किस हिसाब से? हाँ, वो हिसाब अभी मैंने सविता जी को बताया तो आप सुन रहे थे? जी, सुन रहे थे ना? तो उसको अपने साथ क्यों नहीं जोड़ रहे हैं कि वो कैसे करना, वो ईश्वर प्रणिधान में बताया था मैं कई दिन तक, उसको दोबारा सुनो। अब मैं नहीं बता सकता ना ईश्वर प्रणिधान कैसे करें, वो तो विषय हो चुका है। जो विषय हो चुका है वो आपको दोबारा सुनना है, क्योंकि ईश्वर प्रणिधान कैसे करना अभी आपको पकड़ में नहीं आ रहा है। तो आपका कर्तव्य है उस ईश्वर प्रणिधान के प्रसंग को उठाओ, उसको एक बार नहीं अनेक बार सुनो, जब तक समझ में नहीं आता है तभी आपको पकड़ में आएगा। मैं बताऊंगा फिर आप भूल जाएंगे। मतलब दूसरे से करवाना और खुद करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है माता जी। कब तक दूसरे के कंधों में बंदूक चलाएं, हम अपने कंधों में चलाएं ना, ताकि फिर वो हमारे साथ कभी छूटेगा नहीं। जब खुद मेहनत करता है ना व्यक्ति, तो वो आसानी से नहीं बोलता है, और दूसरों के मेहनत पर चलता है ना, उसका वैल्यू नहीं रहता है, वो जल्दी जीवन से हटा लेता है।
बताने में कोई आपत्ति नहीं, पर ईश्वर प्रणिधान को बताऊंगे तो आगे पाठ नहीं है चलेगा। फिर मैं पूरा ईश्वर प्रणिधान को बोलूंगा तो बोर नहीं होंगे दूसरे लोग, नहीं होना चाहिए। फिर मेरे को क्या दिक्कत है, मेरे को और आसान है बताई हुई बात को दोबारा बताने में, मेरे को थोड़ा मेहनत करना है। तो मेहनत आपको करनी है। आपको आप सुन लीजिएगा माता जी उस प्रसंग को, फिर भी नहीं समझ में आता है पूरा प्रसंग सुनने के बाद, तब पूछना, जरूर बताऊंगा मैं। ठीक है जी स्वामी जी। धन्यवाद। तो इसको यहीं पर विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।